आपने जो ये कहा कि जब तक स्टेट कोऑपरेट नहीं करती तब तक ये फेंसिंग नहीं हो सकती। अभी हाल ही में हमारे राइजिंग भारत समिट में गृह मंत्री अमित शाह जी का आना हुआ था। उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा था कि बांग्लादेश में करीब 600 किलोमीटर का इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ऐसा है जिस पर की फेंसिंग नहीं है, और चूंकि राज्य सरकार जो है वहाँ की ज़मीन नहीं दे रही है, इसलिए हम उसको फेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये 600 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, अगर ये अनफेंस्ड है, तो ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन को रोकना कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर बॉर्डर ओपन है तो पोरस बॉर्डर है, फिर बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट ज़रूर है। हमारे साइड में बीएसएफ है, बांग्लादेश के साइड में बीजीबी है, और बीच में नो मैन लैंड है। लेकिन अगर वहाँ पे फेंसिंग नहीं है तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होना आसान है। जहाँ तक बीएसएफ का सवाल है, बीएसएफ ने टेक्नोलॉजी का जितना महत्तम उपयोग हो सकता है इन पोरस एरियाज़ को कवर करने के लिए किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरास का कवरेज है, रात के टाइम में भी उसकी मॉनिटरिंग होती है, इंफ्रारेड कैमरास हैं, पेट्रोलिंग है, और ये बहुत क्लियर कट आदेश हैं कि अगर कोई इस साइड आ रहा है तो उसको पकड़ा जाए, चैलेंज किया जाए, और अगर असॉल्ट करते हैं तो फिर जो भी बल प्रयोग हो सकता है उसको बल प्रयोग किया जाए। कई दफ़े लोग बाग पकड़े भी गए हैं, और उनको पकड़ने के बाद चूँकि बीएसएफ के पास पुलिस पावर्स नहीं है और पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, तो पकड़ने के बाद बीएसएफ उनको प्राथमिक कार्रवाई कागज़ की करने के बाद सौंप देती है लोकल पुलिस को, और लोकल पुलिस उसको कैसे हैंडल करती है उस पर बीएसएफ का कोई कंट्रोल नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि चूंकि वेस्ट बंगाल में एक ऐसी सरकार है जो कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, नॉन एनडीए गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट पर आरोप भी लगता है कि वो काफ़ी सिंपैथेटिक भी है, ख़ासतौर पे जो घुसपैठी हैं उनको लेकर। इनफैक्ट गृह मंत्री ने हमारे राइजिंग भारत में ये भी कहा कि समस्या ये नहीं कि घुसपैठ होती है, समस्या उससे आगे जाकर ये है कि जो घुसपैठे हैं उनका जो है आधार कार्ड वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, राज्य सरकार, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के तहत फटाफट तैयार कर दिए जाते हैं, उनको एक लीगल सैंक्टिटी दे दी जाती है। अगर परिस्थिति ऐसी है जिसमें कि आपने कहा कि अगर लोकल पुलिस कोऑपरेट न करे, जो एजेंसीज हैं, अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, अगर वह जो है घुसपैठियों को उनको तत्काल एक क्रेडिबल आधार दे दें, देश में रहने के लिए उनको एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर दें, तो ऐसे में बीएसएफ के लिए जो कि बॉर्डर पर तैनात है, उसके लिए चैलेंज कितना बढ़ जाता है घुसपैठिए और नॉन घुसपैठिए के बीच डिफ्रेंशिएट करने में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ चेक होता है तो आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड आपने कहा, अगर वो है तो उसको ऑब्जेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है, बट उसके लिए टाइम चाहिए। बट यहाँ सवाल ये है कि जो व्यक्ति बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत में घुस रहा है, उस समय तो उसके पास आधार कार्ड नहीं होगा। तो उस समय अगर वो पकड़ा जाता है तो बीएसएफ पुलिस को हैंड ओवर करती है, और पुलिस उसको जो भी जुडिशियल कार्रवाई होनी चाहिए वो या तो करती है या नहीं करती है। और दूसरा जो आपने अभी बताया कि एक बहुत बड़ा रैकेट है, जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके आधार कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, ताकि उनको एक आइडेंटिफिकेशन मिले और उनको कोई चेक नहीं कर पाए। तो ये इशू जो है ये कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हैंडल नहीं किया जा सकता है।